आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से आर्थिक तंगी के चलते एक युवती की मौत की घटना सामने आई है। सरकार जहां एक तरफ गरीबों के लिए तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाकर गरीबों को लाभ देने का काम कर रही है, ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते किसी की मौत हो जाए तो ऐसे में सरकार और सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी की, जहां सरकार द्वारा योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते आर्थिक तंगी से कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही ये ठंड वजह से हो गई, लड़की खत्म हो गई सर। अच्छा, आपके घर में टीवी पड़ी है सब, तो क्या आपने जो है आवाज़ भरा था आपने? हाँ 3 साल हो गए हमको। क्यों नहीं आया अभी तक आवाज़? अब पता नहीं भैया क्या बात है। अच्छा, लोग देखने आए फोटो की? हाँ पूरे सब आते हैं, सब रास्ते सब जब आए कई बार आते गए, जिन कहा भी उनसे, डोडा ऑफिस भी गए, वहाँ पर भी कहा तो कहने लगे भैया कोई कहे पैसे लाओ वो लाओ। और जब पैसा कौड़ी है नहीं, चली नहीं फिर नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से उनको दे, तो कहने हो जाएगा आपका जल्दी हो। मामला जिले के कस्बा खीरी के मोहल्ला हनिया टोला से निकल कर आया है, जहां एक परिवार आर्थिक तंगी की मार झेलते झेलते परिवार की बेटी ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि यह परिवार कई सालों से आर्थिक तंगी की मार झेल रहा था और इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को लोग मजबूर थे, जिसके चलते उसकी लगभग 12 वर्षीय रागिनी की ठंड लगने से मौत हो गई। ये आवास नहीं हमारी है, आवास होती तो या बिटिया हमारी का है जाती, ये लंगड़ा लूला दबी के रे राय कमाने वाला कोई नहीं रहा भैया। कितने साल की लड़की है आपकी? ऐसे 13 रहा। कैसे मृत्यु हुई है? या सर्दी मैया भैया, ना लकड़ी पाई थी ना ईंधन पाई थी। कितने सालों से आप टीन में और इस तरीके से? यही भैया 3 साल से नहीं मैं परे है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवेदन किया था आपने? हाँ भैया करे रहा ना। क्या हुआ उसमें? उम्मा कोई ना सुनवात करी ने। डोडा ऑफिस में जाते हैं? डोडा या फिर जाइत रह तो हुआ कह देते रहे कि ये वो जाऊ तुम। जब आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ से क्या भगा दिया जाता है? हाँ भगाइन देते रहे भैया, कोई सुनवात नहीं। हिया वहाँ तो वन के वो जो पैसा दे देते के हैं, हमारे लोगन कोई कुछ नहीं है। क्या आपसे पैसे की कोई डिमांड की गई? कोई ना, ये कहते रहे कि भैया हिया पर यहाँ गरीबन के कोई सुनवाई नहीं। नहीं तो जो आते हैं लोग वहाँ से सर्वे करने के लिए, या उनके द्वारा आपसे कोई पैसे की डिमांड की गई है? कोई पैसा नहीं कहत रहे, कुछ आवत रहे कहते रहे अब तुम्हारे आवेगी नहीं आवेगी। आवेदन आपने चेक करा था कि नाम आपका आ गया है? हाँ हुआ नाम आई गो डोडा ऑफिस में। डोडा ऑफिस आप गई? हाँ वहाँ पूछताछ की तो क्या कहते हैं अधिकारी? तो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, भगा देते हैं। हाँ अब कहते हैं झूठ मूठ कहते हैं कि तुम तो आई रहो अब कोई दिन, अब ना तुम्हारा कुछ है। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मृतक बेटी का पिता विकलांग है और अपनी झोपड़पट्टी में रह रहा है। आवास के लिए कई बार आवेदन भी कर चुका था, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उसे आवास मुहैया नहीं हो पाया। कड़ाके की ठंड, खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजर करने को परिवार मजबूर था और आर्थिक तंगी के चलते रागिनी की मौत होने पर सरकार और सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर ये एक तो गरीबी हालत में है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और दूसरे इन्होंने आवास के लिए डाला था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब इनकी ये मड़ैया पड़ी थी, छपरा था टूटा फूटा, तो बारिश हुई तो भीग गई थी, तो इनको टीन हम लोगों ने दे दिया था दान में। ये आप लोगों ने डलवाया? जी हम लोगों ने डलवाया था टीन, कि टीन में रहो। और फिर इनसे कहा गया था भाई 14 परिवार है, अपने घर में भी कोई सब नहीं कर सकता था। तो कितने सालों से इसी हालत में लोग? ये लमसम 3-4 साल से हो गए, 3-4 साल हो गए इनको इस हालत में। आवेदन किया? हाँ आवेदन तो किया हुआ था, इन्होंने आवेदन किया था, ऑनलाइन करा था। ऑनलाइन होने के बाद में लोग आए भी यहाँ पर, मगर ये देखते देखते इन्होंने सबसे पहले लिया और बाकी सब लोगों को कुछ नहीं था। यहाँ पर खेत था, सारे यहाँ से वहाँ तक आवास सब पात्र हो गए और ये बेचारे अपात्र हैं। आज इनकी लड़की की मृत्यु हो गई है, तो उसका कारण? उसका कारण ये है कि सर्दी का ठंड, अगर आज कॉलोनी बनी होती तो इनको ये हालत नहीं देखनी पड़ती। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं तो ये पोजीशन नहीं होती, क्योंकि बंद होता, हवा नहीं आती, उलार नहीं आता, और इनके पास ना ओढ़ना है ना बिछौना है। बेचारे बहुत ही गरीब तंगी हालत में है, ये परेशान। कितने साल की लड़की थी? ये लड़की 12-13 साल की थी। स्कूल भी जाती थी? नहीं, स्कूल क्या जाएगी, बाप इनका विकलांग है, तो सरकारी स्कूल में भेजा था इन्होंने। सरकारी स्कूल में बच्ची जाती थी। पिता विकलांग है? पिता विकलांग, क्या पैरालिसिस का अटैक है, 3रा अटैक है इनको।
जी हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम रागिनी लड़की का नाम है। आपका क्या नाम? मेरा नाम महेंद्र पांडे। आप क्या लगते हैं इनके? मैं लगता कोई नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ, इनके हेल्प करता हूँ और हम लोग काफी लोगों ने हेल्प किया है अभी तक। अभी उस दिन इनके पास में पैसे नहीं थे तो 500 रुपये मैंने दिए इनको कि आप अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए, और कभी कम पड़ते हैं जैसे 100, 200, 500 रुपये तो हम लोग देते रहते हैं।